अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक मैं नई कहानी के साथ हाज़िर हूँ। ख्वाब या हकीकत। बहनोई फोत हुआ तो मैं खारियाँ वाला अपनी बहन के घर रहने चलेगी। गर्मियों के दिन थे, सारा दिन मेहमानों को पानी पिलाते थक गई। घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। रात हुई तो थकन से चूर बहनोई के बेड पर जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद अचानक से मेरी आँख खुली तो होश उठ गए। मेरा बहनोई मेरे ऊपर। मैं सुबह उठी थी कि जब एक ऐसी खबर मुझे सुनने को मिल गई कि मैं चकरा कर ही रह गई। और मोबाइल पर मुसलसल बेल हो रही थी और मैं अपने शोहर के लिए नाश्ता बना रही थी। किचन में मसरूफ़ थी कि जब मेरे शोहर जवाद ने मेरा फ़ोन लाकर मुझे दिया और कहने लगा, लो पकड़ो, बात करो अपनी बड़ी बहन से। एक तो तुम्हारी बहनों को चैन नहीं, कम से कम अपने शोहरों को काम पर तो जाने दिया करे। पूरा दिन बस कभी किसी का फ़ोन आ रहा है तो कभी किसी दूसरी का। मैंने जवाद को आंखें निकाल कर देखा। फ्राई अंडा और ब्रेड की प्लेट इनके हाथ में थमा दी। मैंने कहा, आप जाए नाश्ता करें, मैं चाय लाती हूँ। हैरान ठीक है, आपा ने कभी भी सुबह सवेरे कॉल ना किया था, हमेशा शाम में ही बात होती थी और आजकल तो वैसे भी मसरूफ़ थी। कलीम भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इनकी जिम्मेदारी लगी हुई थी। काफ़ी दिन से आपा से मेरी बात भी नहीं हुई थी। मैंने फ़ोन उठाया और कान पर लगाया। मैंने कहा, जी आपा, मेरा ये कहना था कि मुझे आगे से सिसकियों की और रोने की आवाज़ आ रही थी। आपा, अब मैं बेतहाशा रो रही थी। मेरा दिल ही घबराने लगा। मुझे लगा शायद करीम भाई की वजह से परेशान है, दिल बर्दाश्त होकर रो रही है। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी बहन के ऊपर कौन सी क़यामत टूट पड़ी है। वो रोते हुए कहने लगी, साजिदा, कलीम मुझे अकेला छोड़ के चले गए। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी और मुझे लगा कि मेरे दिमाग चकरा गया है। मोबाइल मेरे हाथ से गिरते गिरते बचा। दिल जैसे धड़कना भूल गया। मेरी बहन अभी जवान थी, बच्चे भी इसके छोटे थे और बहनोई भी ज़्यादा उम्र के ना थे। मैंने मोबाइल फ़ोन बंद किया और भागते हुए बाहर निकली। सामने लाउंज में मेरा शोहर टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। मुझे यूं बदहवास देखा तो कहने लगा, क्या हुआ? मेरी आंखों से आंसू जा रहे थे और मेरे आंखों से यूं लग रहा था जैसे आवाज़ गुम हो चुकी हो। रोते रोते मैंने न जाने कैसे इन्हें बताया। ये सुनकर के वो भी परेशान हो गए, मुझे अपने साथ लगाया, हौसला देने लगे कि अल्लाह की मर्जी है। मैंने कहा, जवाब मुझे अभी के अभी खारियाँ वाला घर जाना है। कहने लगे, हाँ ठीक है, तुम अपने बैग पैक कर लो और मैं तो कहता हूँ 20 दिन अपनी बहन की तरफ ही रह लो ताकि इन्हें तसल्ली दो, हौसले दो। मैं रोए जा रही थी और साथ अपने कपड़े पैक करने लगी। जवाद ने कहा, अगर तुम यूँ रोगी तो तुम्हारी बहन को कौन तसल्ली देगा? मैंने कहा, मेरे भांजियाँ यतीम, छोटी सी उम्र में यतीम हो गए, कैसे सब्र करूँ? जवाद, ये कोई छोटी बात तो नहीं, मेरी बहन का क्या बनेगा? ऐसी सारी उम्र कैसे काटेगी? मुझे तो एक पल के लिए सब्र नहीं आ रहा है। एक के बाद एक ख्याल जब भी मेरे दिल से गुजरता मेरा दिल फटने लगता। बहरहाल बस का सब पूरा सफ़र मैंने यूँ ही रोते हुए किया। जवाद मुझे तसल्लियाँ ही देते रहे। जब मैं आपा के घर पहुँची तो आपा अब बिल्कुल गुमसुम एक कोने में बैठी थी। अम्मी और बहनें रोई जा रही थी, मैं तसल्ली दे रही थी, लेकिन वो तो पत्थर की मूरत बनी थी। जब मेरी भांजी और भांजे रोए जा रहे थे, करीम भाई की मैयत सामने रखी थी, मैं तो आपा के साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, सब्र करें। आपा ने कोई जवाब ना दिया, बस करीम भाई को देखे जा रही थी, जैसे आंखों में बसाने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि दोबारा तो इन्हें देख नहीं सकती। कुछ देर बाद मेरी आपा का बड़ा बेटा, जो कि सिर्फ 15 साल का था, घर के अंदर आया। कहने लगा, अम्मी अब्बू से बातें कर लें, 10 मिनट तक मैयत को लेकर जाना है। इसकी आंखों में भी आंसू थे। आपा उठी और करीम भाई की मैयत के पास बैठ के, करीम सुन रहे अपने बेटे की बातें, ये क्या कह रहा है? मुझसे कह रहा है कि अब्बू से 10 मिनट की बात करने का कह रहा है। क्या 10 मिनट में सारी बातें हो जाती हैं? क्या 10 मिनट काफ़ी होते हैं उम्र की भर की बातों के लिए? मत जाओ मुझे छोड़कर, मेरी बातें दिल 10 मिनट की नहीं उम्र भर की है। मैं कैसे तुम्हारे बगैर रह सकती? बड़ी मुश्किल से हमने आपा को संभाला। जैसे ही मैयत को उठाया गया, आपा गश खाकर गिर पड़ी, बेहोश हो गई थी। बच्चे लाग रो रो कर बेहाल हो रहे थे। आपा के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और सबसे छोटी बेटी बस 5 वर्ष की थी। बड़ा बेटा 15 का था और दूसरा 10 साल का। आपा को होश ही नहीं आ रहा था। शाम तक इन्हें होश आया। ज़बरदस्ती मैंने दूध लेकर इनके मुंह में डालने लगी। कहने लगी, सादा, तुम तो जानती हो कलीम से इसे इतनी मोहब्बत करते थे, कहते थे कि एक ही खबर में दोनों जाएंगे, और देखो तो अपनी बात के कितने कच्चे निकले। मुझे इससे पहले चले गए। फिर कहने लगी, मुझे लगता है कि अगर कलीम को भी कुछ हुआ तो मैं इससे पहले मर जाऊंगी। मेरा सांस रुक जाएगा, दम घुट जाएगा। कलीम के बगैर मैं एक लम्हा नहीं जी पाऊंगी। लेकिन देखो, यंग गटे हुए हैं, निस्पुर्दे खाक हुए, अब मैं सांस ले रही हूँ। मैंने आपा के बहते हुए आंसुओं को साफ किया।
तो मेरे भी बह रहे थे, आंसू तो मेरे भी बह रहे थे। वाकई मेरी बहन और बहनोई में बहुत मोहब्बत थी। कलीम भाई हमारे कज़न थे और बचपन से ही मेरी आपा के उनकी मुगत थी, इसलिए मोहब्बत का हो जाना एक फितरी सी बात थी। शादी के बाद जिस तरह की मोहब्बत इन दोनों के बीच में थी, हम इन्हें लैला मजनू कहा करते थे। मैंने कहा आपा आप अपने आप को संभालिए, आप ही ऐसी बातें करेंगे तो फिर बच्चों का क्या होगा। कलीम भाई तो जा चुके हैं, अब आप ही बच्चों के लिए माँ भी है और बाप भी। कलीम भाई की 4-5 दुकानें थी जो किराए पर चढ़ाई गई थी। अब वो किराया इतना था कि घर का खर्चा बआसानी चल सकता था। मेरी वालदा बहुत ज़ईफ़ थी और ये गम भी बहुत बड़ा था। इससे कहने लगी कि मैं तो सफ़िया के पास ज़्यादा दिन नहीं गुजार सकती, इसे यूँ रोता देखती हूँ तो मेरा कलेजा फटने को आता है। मैंने कहा आप बेफिक्र होकर घर जाए, मैं यहीं हूँ, आपा के पास ही रहूँगी। फिर आपा की और मेरी दोस्ती भी बहुत ज़्यादा थी। छोटी बहनें भी शादीशुदा थी, लेकिन आपा से दुख सुख का रिश्ता मेरा ही था। मैं आपा के पास ही रुकी, भांजी को भी संभालती और आपा को भी बड़ा भांजा समझदार था। जल्दी इसने खुद को संभाल लिया, अपनी माँ को बहुत तसल्ली देता। 10वीं जमात का तालिब इल्म था, बहरहाल नया नया गम था और कलीम भाई का मिजाज भी बहुत अच्छा था। मोहल्लेदारों से हर एक से इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, इसलिए लोगों का ताना बाना सा बंधा हुआ था। वो रोजाना सुबह होती तो कोई ना कोई अफसोस के लिए चला आता। पापा से कहता कि तुम्हारा शोहर तो बहुत नेक था, हमारे घर की छत गिरी हुई तो इसी ने बनवा कर दी। कोई कहता मेरी बेटी की शादी हुई तो चुपचाप मेरे हाथों में लाखों रुपए रख दिए थे। जितने जयंती शख्स था लोगों से मोहब्बत करता था, इसलिए अल्लाह को भी प्यारा लगा, इसलिए जल्द ही चला गया। जब भी कोई आता आपा कहती कि सायता आज तक कलीम ने किसी को भी बिना नाश्ते पानी के नहीं भेजा। तुम्हें जहमत तो होगी, लेकिन जो भी मेहमान आए शरबत पानी चाहे वो कुछ ना कुछ ज़रूर बना कर देना। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई हमारे घर आया और प्यासा या भूखा चला जाए। कलीम तो इस बात पर मुझसे लड़ते झगड़ते रहे थे। वैसे तो इन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन कहने लगे कि कोई मेरे घर पर आए और प्यासा या भूखा चला जाए तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। मैंने कहा ये भी कोई कहने की बात है अप्पा, जाहिर सी बात है करीम भाई थे ही इतने अच्छे, आप बेफिक्र हैं। जब भी कोई आएगा अब शरबत पानी का इंतज़ाम मैं खुद करूँगी और खाने का वक्त हुआ तो खाना भी खिला कर ही भेजूँगी, क्योंकि आपा को लोगों के पास बैठना पड़ता था, इसलिए मेरी ड्यूटी ज़रा बढ़ गई। एक के बाद एक मेहमान अफसोस के लिए आता और मैं शरबत बना कर रात तक नहीं डालती होगी। फिर आपा हर बार रोने लगती, गम इनका ताज़ा हो जाता और मैं इन्हें तसलियाँ देती, अपने साल लगाती, हौसला देती। रात को मुझे कहने लगी तुम हो तो मुझे बड़ी डांस है, तुम्हारे होने से ये सोचती हूँ जब तुम चली जाओगी तो मैं क्या करूँगी। मैंने कहा माशाल्लाह से अल्लाह ने आपको 2 बेटों से नवाजा है, छोटी बेटी भी अब बच्चों है, अपने बच्चों से दिल गए। आपा मैं कब तक रह सकती हूँ। कहने लगी हाँ तुम सही कह रही हो। अभी मैं आपा से बातें कर रही थी, रात के 12 बज गए कि अचानक से कुछ लोग और मिलने वाले। अगर मैंने घड़ी देखी तो दिल में सोचा लोगों को भी चैन नहीं, मुँह उठाते हैं और आ जाते हैं। 12 बज रहे हैं, आपा को भी आराम की जरूरत। बहरहाल आपा भी कलीम भाई के साथ रह कर जैसी हो गई थी। कहने लगी मैं इनसे मिल लेती हूँ, तुम बस शरबत ही बना कर ले आना और फिर सो जाना। मैं थकन से बहुत ज़्यादा चूर हो चुकी थी। मैंने शरबत बनाया, मेहमानों की रखा और दोबारा आपा के कमरे आ गई। आपा को आने में तो ज़ाहिर है 1 घंटा 1.5 लगना था, लेकिन मेरी आंखें नींद से बंद हो रही थी। मैं कलीम भाई के बेड पर लेटी और सो गई। अभी मुझे सोए से 15 से 20 मिनट हुए थे जब मुझे लगा कि इसने मुझे बाजू से पकड़कर खींच कर झंझोड़ा हो। एकदम मैंने नींद से बड़ी आंखें बाबूश कर खोली। जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो मेरे होश उड़ कर रह गए थे। मैं तो सांस लेना तक भूल गई। करीम भाई ऊपर, मेरे दिमाग को काम करना छोड़ गया। मैं बवाली सी हो गई। मैं जो कुछ मैंने देखा था, जो कुछ मेरे साथ हुआ था, वो एक नामुमकिन सी बात थी। मैं जिससे भी कहती कि मैंने कलीम भाई को कमरे में देखा, सब मुझे पागल समझ रहे थे। यहाँ तक कि मेरी संगी आपा भी कहने लगी सादा ठीक है, तुम्हें अपने कलीम भाइयों की तरह अजीज थे, लेकिन एक ही कैसे तुम कैसे मुंह मोड़ सकती हो। कब से तुम मुझे समझा रही हो कि मैं हकीकत को कबूल कर लूँ। और खुद मैंने कहा खुदा की कसम आपा, मैंने कलीम भाई को खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है। आपा मेरी बात पर क्यों यकीन नहीं आ रहा। आपा अब मेरी शक्ल की तरफ देखने लगी जैसे मेरी अकल पर इन्हें शोभा हो रहा हो। इनके पास बैठी खवातीन में से एक ने कहा शायद कलीम की रूह आई हो। फिर वो औरत कहने लगी मैंने सुना है कि जब कोई इंसान फोत हो जाता है 3 दिन तक इसकी रूह घर में आती है और इसलिए नजर भी आ जाती है। मुझे याद आने लगा कि मैंने ऐसा ही कुछ देखा है। जैसे ही मेरी आंख खुली, ऊपर छत पर धुआं दिखाई दिया। इसके बाद सफेद रंग की शलवार कमीज में कलीम भाई मुस्कुराते हुए नजर आए। मुझे लगा मैंने शायद कोई ख्वाब देखा है। मैंने अपनी आंखों को जोर से मसला, लेकिन शायद
ये मंजर आंखों से गायब हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद कलीम भाई मेरे सामने थे। ये देखकर तो मेरी चीखें बुलंद हो गई थी। मैंने आंखें जोर से मींच ली और चलाना शुरू कर दिया। आपा और जो मेहमान आपा से मिलने आए थे वो भी कमरे में दाखिल हो गए। मैं चीखें चलाई जा रही थी जब आपा ने मुझे कंधे से हिलाया। मुझे लगा शायद मुझे दोबारा से कलीम भाई ने बाजू से जो मैंने झट से घबराकर पीछे हटी और चीखने हुए मैंने आंखें खोली, लेकिन सामने आपा थी। आपा को देखकर मेरी जान में जान आई। मैं सांस लेते हुए हाँफ रही थी। मेरे मुंह से अल्फाज तक सही तरह से अदा नहीं हो रहे थे। मैंने कहा, आपा ख्वाब नहीं, मैंने सचमुच कलीम भाई को देखा है। मेरी बात सुनकर आपा कहने लगी कि नहीं, तुमने कोई ख्वाब देखा है होगा। मैं रोते हुए कहने लगी कि आपको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कलीम भाई को सचमुच देखा है। लेकिन आपा मेरी बात को झूठ समझ रही थी। इनके साथ आए मेहमान भी यही कहने लगे कि तुमने ख्वाब देखा होगा, तुम डर गई होगी और कोई बात नहीं है। रात भर मैंने आपा को इस बात का यकीन दिला रही थी। खौफ के मारे मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह भी वो सिखावतीन आपा से मिल आई और मैं यही बात इनसे कह रही थी। मैंने खुद अपनी आंखों से कलीम भाई को देखा है। मेरी वालदा मेरी बहनें भी आपा के बुलाने पर आ गई। आपा कहने लगी, ना जाने इसको क्या हो गया, दीवानों जैसी बातें कर रही है। एक फोन जवाद को भी जा चुका था, वो भी बड़ी परेशानी के आलम में घर में दाखिल हुए। मैं इनके साथ लगकर रोने लगी। मैंने कहा कि कोई भी बात मेरी बात का एतबार नहीं कर रहा। जवाद, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कलीम भाई को खुद अपनी आंखों से देखा है। जवाद मुझे करीबी डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मेरी पूरी बात सुनी और जोर से समझकर मुझे नींद की गोलियां देकर कहने लगे, ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार है, शायद कई रातों से स्कूल से सोई नहीं है, ये दवाइयां ऐसे दे। और मैं दवाइयों के जरिए से पूरी रात सोती रही, लेकिन मेरा दिल खौफ के मारे कांपता रहा। अगले रोज जवाद मुझे अपने साथ वापस ले आया, लेकिन मुझे बुखार हो गया। 3-4 रातें मैं बुखार में ही पड़ी रही और यही कहती रही कि मैंने सचमुच कलीम भाई को देखा है। 4 दिन बाद जब बुखार उतरा तो तब जाकर मैं कुछ समझ गई। इस बात को चंद साल बीत चुके थे, लेकिन अब भी जब मुझे वो मंजर याद आता है मेरा दिल बुरी तरह से कांप जाता है। मैं पसीने से शरबूर हो जाती हूँ। मेरा तूफान पूरी तरह से जलने लगता है। खौफ के मारे मुझ पर लर्जा तारी हो जाता है। 4 साल से मैं डिप्रेशन की गोलियां खा रही हूँ और इस वाक़े को भूलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अभी भी मुझे लगता है जैसे ये वाक़या मेरे लिए कल की बात हो। शायद कुछ हादसे ऐसे होते हैं कि इंसान चाह कभी इसे भुला नहीं सकता, और मेरे लिए भी ये ऐसा ही था। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।